Hello everyone, welcome to Visionary Classes. We are again with the lecture series that is CUET 2021 पेपर। ठीक है, 2022 का तो हमने खत्म कर चुके हैं। अब हम 2021 का जो बचा कुछ क्वेश्चंस थे PYQs के वो हम खत्म करने वाले हैं। जैसे कि लेक्चर नंबर 13 में आप देख सकते हो कि कौन कौन से नए क्वेश्चंस आ रहे हैं। लेट अस बिगिन द लेक्चर। So in the first question you are seeing that consider the following organism, जिसमें कि सैल्मोनेला टाइपी दे रखा है, इस्चेराई कोली दे रखा है, विब्रियो कोलेरा दे रखा है, एस्परजिलस फ्लेवर्स दे रखा है। तो ये जो चार टाइप का ऑर्गेनिजम्स है इनके बारे में पूछने की कोशिश की है। तो इसमें क्या उसने पूछा है कि विच अमंग द अबव कॉजेस वाटर बॉर्न डिजीजेस। ठीक है, इनमें से कौन हमारे जल से पैदा होने वाले डिजीजेस को पैदा करता है। ठीक है, उसमें फिर पूछा कि चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन। तो इसका जो आंसर होगा इसमें एस्परजिलस फ्लेवर्स नहीं होगा, पहले जो तीन ऑप्शन हैं वो होंगे। ठीक है, और ये ऑप्शन तो कतई नहीं होगा क्योंकि हम सैल्मोनेला टाइपी की बात करें तो सैल्मोनेला एंट्रिका टाइपी जो होता है वो एक ग्राम नेगेटिव बैक्टीरियम होता है जो कि रेस्पॉन्सिबल होता है तुम्हारा टाइफाइड फीवर के लिए। और ये एक बर्डन की तरह है किसके लिए, डेवलपिंग नेशंस के लिए फॉर अपकमिंग जनरेशंस, जो कि इससे खराब हो सकते हैं। डिस्पाइट सिग्निफिकेंट एफर्ट्स बनाए गए हैं रिसर्च में और मेडिकल एडवांसमेंट में, टाइफाइड फीवर को आज तक रोकने की ताकत किसी भी टाइप ऑफ मेडिकल एक्सपेरिमेंट से नहीं हो पाया है। ठीक है, तो टाइफाइड फीवर जो होता है मोस्टली ये कॉज्ड होता है सैल्मोनेला टाइपी टाइप के बैक्टीरिया से, जो कि ट्रांसमिटेड होता है थ्रू कंटामिनेटेड वाटर। जो ये शब्द है कंटामिनेटेड वाटर, दैट यू शुड रिमेंबर इन ए व्हाट, टाइफाइड टाइप ऑफ फीवर का जो कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो इसमें से हम क्लियर कट बोल सकते हैं जो ए है वो वाटर बॉर्न डिजीजेस है, WBD है। करेक्ट। इसी तरीके से आपका इकोलाई और विब्रियो कोलेरा भी होगा, एस्परजिलस फ्लेवर्स नहीं होगा। तो हम अगर देखते हैं इसमें क्या बोलता है, इस्चोराई कोली और इकोलाई इज ए बैक्टीरिया दैट इज कॉमनली फाउंड इन द लोअर इंटेस्टाइन ऑफ द वार्म ब्लडेड ऑर्गेनिज्म। देखो इंटेस्टाइन की बात कर रहा है तो इंटेस्टाइन में कोई भी चीज पहुंचेगा तो वाटर के थ्रू से ही पहुंचेगा, बिना वाटर के तो वो पहुंचेगा नहीं। ठीक है, मोस्ट इकोलाई स्ट्रेन्स आर हार्मलेस बट सम कैन कॉजेस सीरियस फूड पॉइजनिंग। फूड में वाटर कंटेंट होता ही है तो वाटर से ही वो पहुंचेगा। तो यही वो बोल रहा है कि इस्चोराई इकोलाई भी एक खतरनाक टाइप ऑफ बैक्टीरिया है बट ये नहीं वाटर बॉर्न डिजीजेस के अंडर में आता है, तो इसलिए इसको भी वाटर बॉर्न डिजीजेस के अंडर में कंसिडर करेंगे। तो ऑप्शन जो आपका बी था ऑर्गेनिज्म का वो भी सही था। फिर आता है विब्रियो कोलेरा इज ए स्पीसीज ऑफ ए ग्राम नेगेटिव फैकुलेटिव एनर्ब और कॉमा शेप्ड बैक्टीरिया। The bacteria naturally lives in a brackish or salt water where they attach themselves easily to chitin containing cell of crabs, shrimps and other jellyfish। ठीक है, ये क्रैब्स, श्रिम्प्स और सेलीफिश में अटैच होकर मौजूद होता है। ठीक है, तो आप इसका फिगर देख सकते हो, ये भी विब्रियो कोलेरा जो होता है, कोलेरा कोजिंग वाला जो ऑर्गेनिज्म है, ये भी तुम्हारा वाटर बॉर्न डिजीजेस के अंदर में कंसिडर होगा क्योंकि ब्रैकिश और सॉल्टी वाटर में प्रेजेंट होता है। तुम्हारा जो सी ऑप्शन था, द सी ऑप्शन वाज करेक्ट। Then comes aspergillus, the molds that causes the aspergillus is very common both in indoor and outdoor. Some people, most of the people breathe in the fungal spores every day. It is possible to completely avoid breathing in some aspergillus spores. तो ये जो स्पॉर्स हैं, ठीक है, ये आपके एयर पॉल्यूशन, एयरबोर्न है, एयरबोर्न, नॉट वाटरबोर्न। ठीक है, तो आपका जो डी ऑप्शन था दैट वाज इनकरेक्ट, डी वाज इनकरेक्ट। ठीक है, तो आई होप कि ये क्वेश्चन का आंसर जो होगा आपने बना लिया होगा बड़े अच्छे से। ठीक है, आगे चलते हैं। जैसे कि यहाँ पे बात करता है पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला था कि पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड्स होते क्या हैं, आर एसोसिएटेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग फेनोमेना। करेक्ट। पहले तो समझो कि नाम से पता चलता है कि ये पोलर रीजन में फॉर्मेशन हो रहा होगा। ठीक है, दूसरा चीज क्या है, ये स्ट्रेटोस्फियर में बनता होगा। ठीक है, और इसमें इंपोर्टेंस में क्या हम देखते हैं कि अगर हम बात करते हैं विदाउट पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड की, तो जब पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड मौजूद नहीं होते हैं तब क्या होता है कि यूवी के रेडिएशन आता है, ये CFCs के मॉलिक्यूल्स है, इनको तोड़ के क्लोरीन में कन्वर्ट करता है। ठीक है, देन दिस क्लोरीन विल रिएक्ट विद द ओजोन लेयर एंड फॉर्म ClO। ठीक है, और ClO के बाद फिर NO2 के साथ रिएक्ट करे ClO NO2 बनाता है। देन यहाँ पे क्या होता है कि ये ClCH4 के साथ रिएक्ट करके HCl बनाता है। तो ये जो दो कंपाउंड है ये नॉन रिएक्टिव है, ये दोनों इतना प्रॉब्लम्स क्रिएट नहीं करते हैं। लेकिन जब भी पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड आ जाता है ये आपका क्या होता है, इसमें HNO3 प्लस वाटर दोनों का मिश्रण होता है पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड। ये जो दो नॉन रिएक्टिव एलिमेंट्स मौजूद थे ClO और NO2, ये रिएक्ट करेंगे विजिबल सनलाइट के प्रेजेंस में,
और ये 2 क्लोरीन मॉलिक्यूल को निकालेंगे, तो वो 2 क्लोरीन मॉलिक्यूल अगेन निकल के तुम्हारे ओजोन को 2 बार तोड़ेंगे। 2 बार तोड़ेगा तो 2 ClO बनेगा, 2 ClO से 2 O2 रिलीज होगा, या तो 2 O2 रिलीज करेगा या तो वो 2 ClO फिर ClO O2 बनाएगा, फिर अगेन वो ब्रेक डाउन होके O2 और Cl2 में ये रिएक्शन चेन रिएक्शन बनेगा। ये जो रिएक्शन है, दिस पॉइंट रिएक्शन, इट बिकम्स ए चेन रिएक्शन, जिसके वजह से जो ओजोन का डिप्लीशन होता है वो फास्टर होता है। ठीक है, तो इट इज रिलेटेड टू द ओजोन लेयर डिप्लीशन का कॉन्सेप्ट। ठीक है, आई थिंक ये चीज क्लियर होना चाहिए आपको। और ये स्ट्रेटोस्फेरिक फेनोमेना होता है, पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड पोलर रीजन्स में दिखता है, यहाँ पे नहीं दिखता है। करेक्ट। चलो, then comes arrange the following steps in the ascending order for gene cloning. ठीक है, identify the clone containing the gene of interest, isolation of DNA fragments, selected transformed host cells, insertion of DNA fragments into suitable vector, introduction of recombinant DNA into suitable host। ठीक है, ऐसा ये दे रखा है। तो हम समझते हैं जो बेसिक क्लोनिंग का वर्क फ्लो होता है उसमें कौन कौन से स्टेप्स इंक्लूड होते हैं, फर्स्ट यू नो। ठीक है, पहले ये जानने की कोशिश करते हैं। तो पहला होता है कि आइसोलेशन ऑफ ए टारगेट डीएनए फ्रेगमेंट्स, ऑफन रिफर्ड टू एज इंसर्ट। ठीक है, पहले होता है डीएनए फ्रेगमेंट का आइसोलेशन। करेक्ट। तो अगर हम स्टेप्स की बात करते हैं कि हम पहला स्टेप्स किस चीज को देखेंगे, आइसोलेशन करेंगे। ठीक है, आइसोलेशन करेंगे। तो आइसोलेशन में हमारा पहला स्टेप कहाँ पे आ रहा है, तुम्हारा अरेंजिंग इन द असेंडिंग ऑर्डर बोला है। तो पहला स्टेप में आइसोलेशन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट्स होना चाहिए। तो बी एक ही ऑप्शन है जहाँ पे पहला स्टेप में आइसोलेशन ऑफ डीएनए बोल रहा है। फिर क्या आता है तुम्हारा, लिगेशन ऑफ इंसर्ट इनटू एप्रोप्रिएट क्लोनिंग वेक्टर। ठीक है, इंट्रोडक्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए इनटू ए सूटेबल होस्ट, ये सेकंड डेफिनेटली होगा। तुम्हारा इंसर्शन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट्स इनटू सूटेबल वेक्टर, ये सेकंड होगा, जैसे कि यहाँ पे दे रखा है। ये पहला होगा, ये सेकंड होगा। थर्ड में तुम्हारा सूटेबल होस्ट में जाएगा। ठीक है, सूटेबल होस्ट। ठीक है, फोर्थ में क्या होगा तुम्हारा, सिलेक्शन ऑफ ट्रांसप्लांट होस्ट सेल। ठीक है, फिर होगा लास्ट में तुम्हारा आइडेंटिफिकेशन क्लोन कंटेनिंग द जीन ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, ये लास्ट में आएगा तुम्हारा फिफ्थ। तो तुम्हारा BECA, ठीक है, BDECA तुम्हारा सीक्वेंस था। ठीक है, ये स्टेप्स फॉलो कर लो, ये स्टेप्स फॉलो कर लो पढ़ के, तो ये क्वेश्चंस के आंसर भी तुम बड़े अच्छे से बना पाओगे। आई होप कि ये क्वेश्चंस समझ में आए होंगे, इसमें कोई डाउट्स नहीं होगा। चलो आगे देखते हैं। यहाँ पे बोलता है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द डायरेक्ट इम्पैक्ट ऑफ राइज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड लेवल्स। इंक्रीज इन कार्बन डाइऑक्साइड लेवल्स इन द एटमॉस्फेयर विल लीड टू इंक्रीज इन द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। 100% ट्रू है कि कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ाओगे तो फोटोसिंथेसिस रिएक्शन बढ़ेगा। फोटोसिंथेसिस इंक्रीज करेगा। फिर आता है इंक्रीज इन कार्बन डाइऑक्साइड लेवल इन द एटमॉस्फेयर विल कॉज ए नेट ट्रांसफर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एटमॉस्फेयर टू ओशन। सही बात है भाई, प्रेशर, पार्शियल प्रेशर बढ़ जाएगा तुम्हारा एटमॉस्फेयर में, तो क्या करेगा, उसको डिसॉल्व करने की कोशिश करेगा ओशन में। ठीक है, फिर आता है इंक्रीज इन द कार्बन डाइऑक्साइड लेवल विल रेट टू राइज इन द ग्लोबल एवरेज टेम्परेचर ऑफ द अर्थ। सही बात है, ग्लोबल एवरेज टेम्परेचर भी बढ़ेगा। तो तुम्हारा ABC तीनों ही राइट है, इसमें कोई बोलने वाली बात नहीं थी, ये सेंटेंस पढ़ के ही समझ में आता है कि इसका आंसर क्या होगा। Then comes which of the following is not a caused by the contamination of the drinking water। ठीक है, तो समझते हैं। The use of nitrate contaminated drinking water to prepare the infant formula, infant ठीक है, ये formula is well known risk factor for infant methylglobemia। Affected infants develop a peculiar blue gray skin color and may become irritably lethargic depending on the severity of their conditions। तो ये कौन सा सिंड्रोम है भाई, इसी को हम बोलते हैं ब्लू बेबी सिंड्रोम। ब्लू बेबी सिंड्रोम। ठीक है, ये तो बहुत ही कॉमन बात है कि ब्लू बेबी सिंड्रोम जो होगा वो तुम्हारा क्या, ड्रिंकिंग वाटर के कंटामिनेशन से होगा। और किस तरीके की कंटामिनेशन, नाइट्रेट। फिर आता है तुम्हारा फ्लोरोसिस। फ्लोरोसिस ये कॉस्मेटिक कंडीशंस दैट अफेक्ट द टीथ। इट कॉज्ड बाय द ओवर एक्सपोजर ऑफ द फ्लोराइड ड्यूरिंग द फर्स्ट 8 ईयर ऑफ द चाइल्ड। ठीक है, डिसेंट्री की बात करें तो इंटेस्टाइनल प्रॉब्लम होता है, जिससे कि डायरिया, कॉजिंग ब्लड्स और म्यूकस स्टोमक। ठीक है, ये सब प्रॉब्लम्स होते हैं, वॉमिटिंग फिगर। तो ये डिसेंट्री जो भी है ये तुम्हारा स्टोमक प्रॉब्लम की वजह से होता है, इंटेस्टाइन में। ठीक है, तो इस ये जो होगा ये तुम्हारा वॉमिटिंग और फीवर जो होगा वो डायरिया की वजह से होता है। और डायरिया हम जैसे कि जानते हैं वो एक वाटर की वजह से ही होता है, वाटर बोर्न डिजीज होता है। तो कोलिक डिसेंट्री भी तुम्हारा कंटेमिनेशन की वजह से ही होता है। ठीक है,
बट यहाँ पे अगर हम बात करें डर्माटिसिस इज जनरली दैट डिस्क्राइब द कॉमन स्किन इरिटेशंस। अगर इसकी बात करें डर्मट, ठीक है, ये ईचिंग, ड्राई स्किन और रैशेस जो हो रहे हैं ये तुम्हारा ड्रिंकिंग वाटर की वजह से नहीं हो रहा है। तो तुम्हारा जीजीस का जो था ढांचा, जो कि तुम्हारा कंटामिनेशन ऑफ ड्रिंकिंग वाटर से नहीं हो रहा था, वो तुम्हारा डर्माटिटिस था। ठीक है, बाकी तो सब सारे के सारे होंगे ही होंगे, ये तो कंफर्म है। ये भी काफी इजी क्वेश्चन है। अगर हम बात करें एमोइबिक डिसेंट्री इज कॉज्ड बाय द प्रोटोजन पैरासाइट एंटामोबिया हिस्टोलिया। ठीक है, तो एमोइबिक डिसेंट्री जो होगा वो तुम्हारा प्रोटोजोअन से होता है, प्रोटोजन इन्फेक्शन से। तो सी से 4 मैच हो जाएगा, सी से 4 सारे जगह मैच है। फिर आता है टाइफाइड फीवर इज ए लाइफ थ्रेटनिंग इन्फेक्शन कॉज्ड बाय द बैक्टीरियम सैल्मोनेला टाइपी। ठीक है, तो ये बैक्टीरियम से होता है टाइफाइड, तो बी तुम्हारा 1 से मैच हो जाएगा। तो ये तुम्हारे सी और बी का ये ऑप्शन तो कट गए क्योंकि बी 1 से मैच नहीं हो रहा है यहाँ पे। तो हमें बचता है 3 एंड 4। ठीक है, देन कम्स पोलियो। पोलियो इज ए डिसेबलिंग पोलियोमाइटिस इज ए डिसेबलिंग एंड लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज कॉज्ड बाय द पोलियो वायरस। हम सब जानते हैं पोलियो, दो बूंद पोलियो, पोलियो किस वजह से होता है, पोलियो वायरस की वजह से होता है, पोलीमाइटलिस होता है। ठीक है, तो वायरल इन्फेक्शन की वजह से तुम्हारा पोलियो होता है, तो ए का 3 होगा। तो ए का 3 तो एक ही ऑप्शन में है, फोर्थ ऑप्शन में, बाकी में है नहीं, तो ये भी गलत है। आई होप कि ये सारे क्वेश्चंस तुमको बहुत अच्छे समझ में आए होंगे। इफ यू हैव सम डाउट्स यू कैन आस्क मी इन दी कमेंट बॉक्स। 2 ही दिन बचा है एग्जाम के लिए। सभी बच्चों को आने वाले एग्जाम्स के लिए ऑल दी बेस्ट। ठीक है, बहुत अच्छे से करो, बढ़िया से करो। ठीक है, जिन बच्चों का रिजल्ट्स में अच्छे अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं यू कैन शेयर इन दी कमेंट बॉक्स। ठीक है, आप लोग मेरे को डायरेक्टली कॉल कर सकते हो। आने वाले एडमिशन प्रोसीजर में मैं आपकी फुल अच्छे तरीके से मदद करूंगा। ठीक है, मैं चाहता हूँ कि आप सब जल्द से जल्द सिलेक्शन की और बढ़िया आगे और एग्जाम्स बहुत बढ़िया तरीके से दें। ठीक है, all the best, have a nice day.